Hello students, welcome to the fifth video of this chapter number 14, Natural Resources, जिसमें हम लोग बातें कर रहे हैं कि नेचर ने हमको क्या क्या रिसोर्सेज दिए हैं so that we can sustain our lives। हमको क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो ये हमने पहले वाले वीडियोस में बात की है। हमने बोला था फर्स्ट थिंग एटमॉस्फेयर जो कि है एयर, फिर हमने बोला था हाइड्रोस्फीयर जो कि है वाटर, और लिथोस्फीयर जो कि है लैंड। तो ये तीन रिसोर्सेज में से एटमॉस्फेयर वाला रिसोर्स और उसकी वजह से मतलब उसमें जो पोल्यूशन होता है वो हमने देखा है पिछले वीडियोस में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ की जो कि है हाइड्रोस्फीयर, जैसे कि वाटर। तो वाटर हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है वो तो आप जानते ही हो, राइट। आपको पता है पानी नहीं मिलेगा तो लाइफ कैन नॉट बी सस्टेन्ड। वाटर नहीं रहेगा या ऐसा कुछ होगा कि बारिश नहीं हुई है इस साल और पानी नहीं मिल रहा है इंसानों को, जानवरों को, पेड़ों को, तो पानी के बिना लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। तो पानी एक वंडर लिक्विड ही तो है जिसकी वजह से हम लोग सब सारे लाइफ प्रोसेसेस कर पा रहे हैं। रेगुलर इनटेक ऑफ वाटर हमको ज़रूरी है सो दैट काम सब चलता रहे। तो वाटर कहाँ पर पाया जाता है, वाटर कौन सा यूज़फुल है, कौन सा यूज़फुल नहीं है, और हमारे लाइफ में वाटर का क्या रोल है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसीलिए उसको वंडर लिक्विड कहा गया। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वाटर विच इज ऑन अर्थ और वो हमको कैसे यूजफुल है। सो वाटर इज अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट ऑक्यूपाइज 71% ऑफ द अर्थ surface area, and the remaining 29% is land. So water occupies a very large area. Water occupies a very large area, 71% of Earth's surface. But water is also present in form of groundwater. Ground के नीचे मतलब जो हम समझ रहे हैं कि लैंड है, लिथोस्फीयर है, उसके अंदर भी आपको वाटर मिलता है ग्राउंड वाटर के रूप में, जिसको आप बोरवेल से या कुआं खोद के भी मिला सकते हो। So we see the land, but there is water underneath. So there is oceans जो आप देखते हो सरफेस पे, then ground water, then there is also water in the form of vapor. तो इस रूम में या कहीं भी एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी हो सकती है। So when we say 50% humidity, 60% humidity, we mean that humidity means water vapor, और इस रूम में वाटर वेपर है। तो अगर इस रूम में वाटर वेपर है तो उसको भी वाटर के ही कैटेगरी में कंसिडर करना चाहिए, राइट। देन देयर इज वाटर इन द आइस कैप्स। आइस कैप जो आप देखते हो माउंटेन पे आइस होता है, माउंटेन पे एक आइस की कवरिंग होती है, या अगर आप देखो एंटार्क्टिका पोल्स है ना, एंटार्क्टिका देखो आप, या फिर आर्कटिक देखो, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहां पर इट इज एंटायरली कवर्ड विद आइस। एंड माउंटेन्स पे भी होता है, जैसे आपने माउंट एवरेस्ट या कोई टॉल माउंटेन्स देखे होंगे तो उसके ऊपर भी आइस कवरिंग होती है। एंड दैट आइस कवरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वही आइस जब मेल्ट होता है तो रिवर्स में पानी आता है। वैसे तो रिवर्स में रेनफॉल से भी पानी आता है, बट वो मेल्टिंग से भी पानी आता है। सो दीज आर द सोर्सेज, दीज आर द प्लेसेस वेयर वाटर इज फाउंड। नाउ वाटर जो इन सोर्सेज में है उसको हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। वो दो कैटेगरीज कौन सी हैं? वो दो कैटेगरीज है सलाइन वाटर। सलाइन का मतलब होता है सॉल्टी वाटर। सलाइन का मतलब सॉल्टी वाटर जो कि ओशंस और सीज में मिलता है। ओशंस और सीज में आप कभी गए होंगे, ओशन में समंदर में आप कभी गए होंगे स्विमिंग करने के लिए ऐसे ही, तो आपने देखा होगा कि काफ़ी कभी आपके एक्सीडेंटली अगर आपने उसको आपके मुंह में चले जाता है पानी तो आपको पता चलता है कि वो सलाइन वाटर है, काफ़ी मतलब काफ़ी सॉल्टी वाटर है, और वो आपको बहुत बुरा, आई मीन पोल्यूशन असाइड, बट इवन वेरी क्लीन सी वाटर इज ऑल्सो वेरी सॉल्टी वाटर। सो सॉल्ट होने की वजह से वो अनक्लीन नहीं हो जाता, इट्स जस्ट दैट इट इज कॉल्ड सॉल्टी वाटर एंड ऑब्वियसली यू डोंट लाइक टू ड्रिंक इट। दिस वाटर फॉर्म्स द मेजॉरिटी। यही वाटर मेजॉरिटी में है जो आप देखते हो ना 71% में जो है अर्थ सरफेस पे, तो रिवर्स भी है, पॉन्ड्स भी है, लेक्स भी है, बट मेजॉरिटी जो है
वो है सी। और मेजॉरिटी वाटर विच इज अवेलेबल ऑन अर्थ इज सलाइन वाटर, सॉल्टी वाटर। देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्रेश वाटर। नाउ फ्रेश वाटर का ये मतलब नहीं है कि इट इज लाइक अभी आया है एंड ऑल दोस थिंग्स, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लेक में पानी है, ब्राउन कलर का भी है, ग्रीन कलर का भी है, वॉट एवर इट इज स्टिल कॉल्ड फ्रेश वाटर बिकॉज इट इज नॉट सॉल्टी। आई मीन सॉल्टी थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, बट नॉट वेरी सॉल्टी, कम। सो यू कॉल इट फ्रेश वाटर। सो फ्रेश वाटर कहां पर मिलेगा आपको? आइस कैप्स में। अब आइस कैप्स में कहां पर आया, कैसे आया आइस कैप्स में? आइस कैप्स में वाटर, जो वाटर वेपर था वो कंडेंस होके वहां पर रेनफॉल हो गया, इसलिए वहां पर आइस के फॉर्म में, स्नोफॉल के फॉर्म में वहां पर वो आइस कैप। सो इट इज लाइक रेन वाटर, इट इज फ्रेश वाटर, यू कैन ड्रिंक इट। देन रिवर्स में जो पानी है उसको भी फ्रेश वाटर से। रिवर्स का पानी कैन बी डर्टी, नो प्रॉब्लम, बट देन अगर आप ऐसे देखो उसको कि उसमें सॉल्ट है या नहीं ज्यादा, तो आप बोलोगे उसमें सॉल्ट ज्यादा नहीं है, यस। देन पॉन्ड्स में, तो रिवर से ही पॉन्ड्स कभी कभी भर सकते हैं या बारिश से पानी से भर जाएंगे। देन ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर भी फ्रेश वाटर की कैटेगरी में माना जाता है। सी का, ओशन का ही पानी सलाइन है, बट ग्राउंड वाटर जो है, जो आप कुआं खोद के पानी निकालते हो, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सॉल्टी, बट यू स्टिल कॉल इट फ्रेश वाटर। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ओशंस एंड सीज जो बहुत सारा मेजॉरिटी है वो सलाइन है, और जो ये सब चीजें हैं वो माइनॉरिटी में है, बहुत कम है। इफ यू कंपेयर द डेप्थ ऑफ द ओशन, द एक्सपांस ऑफ द ओशन, तो वो तो बहुत ज्यादा पानी है। बट रिवर्स, अगर आप देखो मैप में देख लो, आपको रिवर्स की कितनी थिकनेस दिखती है। हम ऐसे देखते हैं कि रिवर में कितना पानी है, बट देन ओशंस और सीज से कंपेयर किया तो इट्स नथिंग। सो ये सब पानी माइनॉरिटी में माना जाएगा, बहुत कम है पानी। फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑल्सो एंड टाइम टू टाइम। मतलब ये है कि आपको तो समझ गया होगा कि ओशंस और सीज का पानी हम लोग नहीं पी सकते, हम यूज भी नहीं, कपड़े धोने के लिए भी यूज नहीं करते। हमको यही वाला पानी लगेगा। पॉन्ड में जाके आप कपड़े धो सकते हो, रिवर का पानी पी सकते हो, यू कैन फिल्टर इट, यू कैन बॉइल इट एंड देन यू कैन यूज इट श्योरली, बट फ्रेश वाटर ही आपको चाहिए, फ्रेश वाटर ही चाहिए। एंड दिस अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज वेरी वेरिएबल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब नाउ इफ यू लुक एट से इंडिया का एग्जांपल अगर आप ले लो, और अगर आप देखो कि इंडिया में केरला है, तो केरला में बहुत पानी है, फ्रेश वाटर, जैसे रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, वहां पर बहुत पानी है, ग्राउंड वाटर भी बहुत है वहां पर। सो वहां पर फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सो इफ यू कंपेयर केरला विद से राजस्थान और सम अदर प्लेस, मे बी महाराष्ट्र में कोई और जगह आप देख लो, या फिर बिहार में ऐसी कोई जगह देख लो, तो वहां पर केरला में, तमिलनाडु में, यू नो, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वाटर की, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी, बिकॉज सी फ्रेश वाटर इज फाउंड अमंग द लैंड प्लेसेस, राइट। जैसे कि रिवर भी यहीं से गुजरती है लैंड पर से, ग्राउंड वाटर भी यहीं से मिलेगा, पॉन्ड्स भी यहीं होंगे, है ना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओशंस एंड सीज, दैट यू नो व्हाट, मध्य प्रदेश में कोई ओशन नहीं है तो उसके पास वो वाला वाटर नहीं है, नो, हम उस वाटर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं फ्रेश वाटर की, जो रिवर्स, पॉन्ड्स और इसमें मिलता है। सो डेफिनेटली हम जो बातें कर रहे हैं उसमें आइस कैप ज्यादा नहीं है, इस कश्मीर वगैरह में है, बट अदरवाइज अगर आप देखो, सो प्लेस टू प्लेस, केरला में बहुत पानी है, अगर आप देखो तमिलनाडु में उतना पानी नहीं है। सो प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है कि फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी कितनी होगी, टाइम टू टाइम भी डिपेंड करता है। सो अभी रेनी सीजन है तो बहुत जगह पे बहुत सारा पानी है, फ्रेश वाटर, बिकॉज रेन हुआ है। और जब समर का सीजन होगा तो डेफिनेटली जो रिवर्स होंगे, जो पॉन्ड्स होंगे, जो ग्राउंड वाटर यूज कर करके कम हो जाएगा, है ना, आइस कैप्स भी मेल्ट हो जाएंगे। सो वी सी दैट इन समर्स एंड इन रेनी सीजन टाइम टू टाइम भी डिपेंड करता है। सो हम लोग कहाँ है और कौन से सीजन में है उस पर बहुत डिपेंड करेगा कि कितना फ्रेश वाटर अवेलेबल है। रूरल एरिया सिटीजन फेस शॉर्टेज इन समर, तो आपको तो पता ही है। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज इन महाराष्ट्र। तो आपने सुना होगा महाराष्ट्र में फार्मर्स को पानी नहीं मिल रहा है फॉर डेली यूज, उनको पानी नहीं मिल रहा है। तो मतलब ये ऐसे 2-3 साल पहले जब
बहुत कम बारिश हुई थी तब ये प्रॉब्लम हुआ था, अभी 2-3 साल से तो बारिश हो भी रही थी। तो अब अगर आप देखो कि रूरल महाराष्ट्र में अगर फॉर एग्जांपल एक गांव में रहते हो आप, तो आपके आसपास रिवर है क्या? मे बी नॉट। क्या आपके आसपास पॉन्ड है क्या? हो सकता है, बट देन इट वाटर डिपेंड्स ऑन टाइम टू टाइम ऑल्सो। सो हो सकता है समर के टाइम पे पानी कम हो, एंड देन ग्राउंड वाटर भी कम हो जाता है धीरे धीरे। सी ओवर द ईयर्स अगर बारिश कम हो तो ग्राउंड में वाटर जाता भी नहीं है, सो वो भी खाली होने लग जाता है, कुआं बोरिंग भी खाली होने लग जाता है। तो बेसिकली रूरल एरिया में सिटीजन्स को पानी का बहुत शॉर्टेज होता है, दे हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू गेट वाटर। सो ऐसा हो सकता है कि मेरे गांव में ना हो बट 20 किलोमीटर दूर गांव में पानी हो, तो फिर वहां से टैंकर से आएगा, मे बी आई विल हैव टू गो ऑन माई बाइक और ऑन माई ट्रैक्टर और वॉट एवर एंड देन गेट वाटर। सो इन दैट सिनेरियो आप देखते हो समर में टाइम टू टाइम ये शॉर्टेज होता है। इन सिटीज इट इज मैनेज्ड बिकॉज सिटीज के आसपास डैम्स होते हैं एंड डैम्स प्रोवाइड यू वाटर फॉर 1 ईयर 1.5 ईयर, उतनी कैपेसिटी होती है। बट व्हाट अबाउट रूरल एरियाज? ना उनके पास वो वैसी पाइपलाइंस है, ना उनके पास आसपास कोई रिवर भी होगी शायद, वी डोंट नो, और होगी भी तो शायद सूख गई होगी। सो द पॉइंट इज दैट फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी डिपेंड्स प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, एंड रूरल एरियाज में स्पेशली ये प्रॉब्लम आता है समर में। फिर समर के बाद जब रेनी सीजन आ जाता है देन सब कुछ रिप्लेनिश हो जाता है, देन एवरीथिंग इज फाइन। नाउ व्हाई इज वाटर नेसेसरी फॉर अस ह्यूमन? हम इतनी बात कर रहे हैं कि वाटर ये है, इधर है, उधर है, फ्रेश है, सलाइन है, यू नो, हमको पानी के लिए इतना दूर जाना पड़ता है, बट क्यों? सो नाउ वी अंडरस्टैंड दैट यस, हमको कपड़े धोना जरूरी है, हमको नहाना जरूरी है, खेती करना जरूरी है, उसके लिए पानी चाहिए। बट बेसिक नेसेसिटी अगर आप देख लो, द फर्स्ट थिंग यू विल डू इफ यू गेट वाटर इज टू ड्रिंक, एंड देन यू विल कुक फूड एंड ऑल दोस थिंग्स। बट why is drinking water, why is water itself necessary for us? Is because all cellular processes take place in water medium. साइटोप्लाज्म अगर आप देखो तो साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा, इट्स अ फ्लूइड। तो उस फ्लूइड का बेस क्या है? उस फ्लूइड का बेस वाटर ही है, कोई और बेस नहीं हो सकता। यू कांट मेक योर सेल्यूलर, योर साइटोप्लाज्म बेस एज हनी, और यू कांट मेक इट एज mercury. You have to do everything in a water medium. और उसी में सब कुछ है। Substances are transported in dissolved form. So आपने देखा है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज। सो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, और जो ब्लड का जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स जो होता है, दैट इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर। और बिकॉज ब्लड इज फ्लोइंग, बिकॉज इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें जो ग्लूकोज होता है, उसमें जो आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, दे कैन गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन वाटर मीडियम। अदरवाइज जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर वो फ्लूइड नहीं होता तो हमारे ऊपर नीचे फ्लो क्या होता? वाटर ही है, वाटर मीडियम में ही सब कुछ है, इसीलिए वो फ्लो हो रहा है। सो सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। सो यहां से वहां हम ट्रांसपोर्ट भी जब करेंगे ग्लूकोज और एयर एंड एवरीथिंग, वेस्ट मटेरियल, सब कुछ जो यहां से वहां ट्रांसपोर्ट करना है ब्लड में, ब्लड से वो वाटर में। दिस रिक्वायर्स मेंटेन ऑफ स्पेसिफिक वाटर लेवल, इसलिए हमको टाइम टू टाइम पानी पीना जरूरी है। 2-3 days maybe you can survive without water, 5 days 10 days you can survive without water as humans. But if water level goes down drastically, then your cellular processes will not take place. Just imagine, आपका ब्लड में पानी कम हो जाएगा, आपके सेल्स में पानी कम हो जाएगा। सो क्लीनिंग अप, ट्रांसपोर्टेशन, सेल्यूलर प्रोसेसेस विल स्टॉप हैपनिंग, या फिर बहुत स्लो प्रोसेसेस हो जाएंगे। और अगर आपका सेल को न्यूट्रिएंट्स ना मिले, अगर आपका सेल बेसिक प्रॉपर्टीज या बेसिक प्रोसेसेस ना कर पाए, देन सेल्स विल स्टार्ट डाइंग, ब्लड विल not be able to transport nutrients efficiently, and then after all water की कमी की वजह से you will die. So this requires, मतलब ये सारी चीजें करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट, एक बेसिक अमाउंट ऑफ, एक बेसिक परसेंटेज ऑफ वाटर रखना बहुत जरूरी है।
So that is our question number 1 on on page 194. They say why do organisms need water? So organisms क्यों चाहिए? Because cellular processes water medium में ही होते हैं. Okay, and most of the substances are transported in dissolved form. Nutrients, glucose, ये सब dissolved form में ही blood से जाते हैं, which contains water. So ये हो गया question number 1. And exercise question number 2 भी यही है. So if you see, ये 2 questions हमारे हो गए. Great. This requires only fresh water. Now ये सब बातें जो हमको चाहिए ये सिर्फ फ्रेश वाटर में ही काम होगा. नाउ फ्रेश वाटर मतलब क्या? मतलब अगर आपको जो भी सेल्यूलर प्रोसेसेस करने, अगर आपको पानी पीना है तो अब या तो आइस कैप में से ले सकते हो. अगर आप हिमालय में हो तो यू कैन टेक दैट आइस एंड यू कैन मे बी मेल्ट इट एंड देन ड्रिंक इट. या फिर आप रिवर का पानी पी सकते हो या पॉन्ड का या ग्राउंड वाटर. बट यू कैनॉट यूज सलाइन या सॉल्टी वाटर फॉर ऑल दीज प्रोसेसेस. Why? Very important question. Suppose you are very very thirsty on an island, पानी नहीं है. Fresh water is a big problem. Now, if you drink the sea water, what will happen is आपके बॉडी में, आपके ब्लड में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा. Now, अगर आपके ब्लड में, आपके बॉडी में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो आपके सेल्स के अंदर का पानी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर चला जाएगा. एक मिनट ध्यान से. अगर सेल में भी पानी है और बाहर भी पानी है, बट सेल के अंदर जो डिसॉल्व्ड चीजें हैं वो कम कॉन्सेंट्रेशन में है, बट बाहर जो सॉल्ट है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हो जाए अगर आप ये पानी पी लो तो. सो व्हाट विल हैपन इज आपके अंदर पानी ज्यादा, सेल के अंदर पानी ज्यादा और बाहर सॉल्ट ज्यादा. So what will happen is सेल्स में से पानी ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर चला जाएगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए. आपको पता है ऑस्मोसिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ट्रैवलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम हाई वाटर टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन. सो सेल के अंदर अब पानी ज्यादा है और बाहर सॉल्ट ज्यादा हो गया, पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया. सो अब पानी सेल के अंदर से बाहर चला जाएगा और उसको न्यूट्रलाइज करना चाहेगा. बिकॉज बाहर जस्ट इमेजिन, अगर आप अपने टंग पे सिर्फ नमक रखते हो तो आप देखते हो कि वाटर छूटने लगता है. अगर आप सॉल्ट किसी भी सेल के ऊपर, जैसे ककड़ी के ऊपर, सो इफ यू हैव क्यूकम्बर, उसके आप नमक उसके ऊपर छिड़क दो तो आप देखते हो कि पानी निकलने लग जाता है. सो वैसे ही अगर हम अपने बॉडी में नमक डाल देंगे तो हमारे सेल से पानी निकलने लग जाएगा और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए हमको बहुत यूरिनेट भी करना पड़ेगा. सो इनफैक्ट इफ यू ड्रिंक सलाइन वाटर यू विल एक्चुअली लूज वाटर. कैसे? बिकॉज जब सलाइन वाटर आपने पिया, सेल ने पानी निकाल के उसको न्यूट्रलाइज करना चाहा और फिर वो पानी आप फेंक दोगे बिकॉज यू डोंट नीड दैट सॉल्ट. सो बेसिकली पहले सेल्स के पास पानी था, अब सेल्स के पास पानी कम हो गया बिकॉज उन्होंने तो निकाल दिया. जैसे क्यूकम्बर में पहले बहुत पानी था, जैसे ही आपने उस पर नमक डाला आपने देखा कि वो सॉल्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर आ गया. तो अब क्यूकम्बर में अभी पानी कम है क्योंकि पानी बाहर आ गया. सो सिमिलरली योर सेल्स विल ऑल्सो लूज वाटर एंड दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज सेल्स नीड वाटर. So if you are, they say that if you are ever thirsty on an island, you do whatever but only drink fresh water. Salty water बिल्कुल कुछ भी हो जाए तो मत पीना. Because if you drink salty water, जो पानी आपके सेल्स में अभी भी है वो बाहर निकल के आप उसको भी निकाल दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, because your body does not want that salt. And if it's ironical, but these countries which are these island countries, जैसे कि जो छोटी छोटी कंट्रीज है, किरिबास या तुवालू या जो छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज होती है जिनका लैंड एरिया बहुत कम होता है, बस नॉट लाइक मेडागास्कर और नॉट लाइक श्रीलंका जहाँ पर बहुत सारा फ्रेश वाटर है, बट दी स्मॉल आइलैंड कंट्रीज वहाँ पर देयर इज लॉट ऑफ वाटर बट इन द फॉर्म ऑफ saline water, in the form of oceans.
but there is very little water available in the form of fresh water, because even if it rains, बारिश हो भी गई, then there is not enough land for ponds, there are no major rivers, there are no ice caps obviously, and ground water भी ज़्यादा salty हो जाता है उनके, because it's an island. So the problem is that these island people actually face shortage of water. Anyway, so this requires only fresh water, since high amount of salt in saline water cannot be handled by the body. Body handle नहीं कर पाएगा, उसको eliminate करना चाहेगा. So याद रखना, salty water is a very big problem. Fresh water ही हमको चाहिए. Now इस दुनिया में बहुत सारा पानी है, but वो oceans और seas में. इस दुनिया में actual जो हम use कर सकते हैं वो बहुत ही कम है as compared to the ocean water. Yes, you can use ocean water to desalinate and then use it. वो करती है countries, Saudi Arabia में वैसे plants हैं, but it's a very costly process. And in any case, you have to desalinate it. So आप उसको नमक निकाल के ही आप use कर सकते हो. Okay. Now, very important thing which is given in your book is availability of water decides the number and diversity of life. So हम इतनी सारी बातें करने के बाद हम समझ गए कि water is extremely important. Water is extremely important because ये सारे processes होते हैं. Now, availability of water will decide the number and diversity of life. Just think about this. If you go to a place जहाँ पर बहुत पानी है, जैसे for example you go to Kerala, वहाँ पर आपको बहुत life forms और बहुत number of life forms भी दिखते हैं. जैसे there are many people there, so बहुत लोग भी वहाँ रहते हैं. That is one. दूसरी बात, वहाँ पर बहुत trees हैं, so इसका मतलब number भी बहुत ज़्यादा है. You know, humans are large in number, trees are also large in number, then there are animals which are large in number, and then there are varieties. मतलब trees की भी बहुत varieties है वहाँ. अगर आप जंगल में वहाँ जाओ तो बहुत varieties मिलेगी. बड़ी trees मिलेगी, छोटे bushes मिलेंगे, grass मिलेंगे, अलग अलग flowering plants मिलेंगे. But if you see, say Rajasthan, now Rajasthan is an extreme scenario, but Rajasthan के desert अगर आप देखो, so वहाँ पर एक तो राजस्थान के डेजर्ट में लोग कम रहते हैं, नंबर इज लेस बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज लेस. देन देर आर प्लांट्स विच आर लेस इन नंबर एंड वैरायटी भी नहीं है. मे बी डेजर्ट में कैक्टस होंगे, सम बुशेस होंगे, बबूल ट्रीज होंगी, दैट्स ऑल. नॉट मेनी वैरायटीज एंड नॉट मेनी नंबर्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट येस, एयर इज इंपॉर्टेंट, येस, लैंड, सॉइल आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, बट वाटर looks like a very deciding factor. कि अगर पानी होगा, in addition to temperature and nature of soil and air, atmosphere, all those things, water will mostly decide. So temperature in Ladakh is not bad, but the water content is very less. वहाँ पर भी ऑक्सीजन है, वहाँ पर air content अच्छा है, soil भी अच्छा है, but there is no water, very less water in Ladakh. Temperature also you can maintain, but what about water? So water is kind of a deciding factor which tells you अगर यहाँ पानी ज़्यादा है, so mostly वहाँ पर life forms, fresh water, तो वहाँ पर mostly life forms. Even in seas जहाँ पर saline water है, there are so many fishes, there are so many other marine animals and corals and all those things. So इसका मतलब ये है कि water तो चाहिए. Somehow these marine animals manage their salinity, but water is extremely necessary. Okay, good. So let's look at question number 2. What is the major source of fresh water in your city, town, village where you live? So आपके city, town, village में क्या major source है? तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर तो mostly river है, जो कि कुछ खास नहीं है. So river इतना कुछ नहीं, but ponds, जो reservoirs है, जो dams हैं, उसमें जो reservoir का वाला पानी है, that's the major source of water in the place where I live. In most places like Kerala में there are not many, you know, reservoirs and all. इतना ज़रूरत नहीं है. Rivers हैं, rivers में ही बहुत सारा पानी है, ground water में ही इतना पानी है. So where you live, what is the major source of water, of fresh water? Okay, great. So let's end this video here. हमने इस बारे में बात की कि water कैसे important है और water कहाँ कहाँ मिलता है.
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस वाटर के पोल्यूशन कैसे होता है और उससे क्या एडवर्स इफेक्ट्स होंगे। आप गेस कर सकते हो एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे वाटर पोल्यूशन के, क्या होंगे? हमारे सेल्स ही काम नहीं कर पाएंगे तो कैसे काम होगा? वी विल डाई। सो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहें।